बो लेते हैं, दालें बो लेते हैं, समय देते हैं मैडम ये। जी। और अपने मतलब मेहनत करते हैं अपने। बहुत बात सुनते हैं कि जब कि वैसे वैसे वो इस प्रकार का करते हैं तब भी सहन करना पड़ता है। ये हमारी गाजियाबाद से आई हुई। गाजियाबाद गाजियाबाद से दिल्ली के पास। दोनों माँ बेटा है। ये इनका बेटा है। नमस्ते। भोजन होता है, सभी का है ना। प्रेयर करते हैं, उसके बाद भोजन होता है। ये हमारे सारे मेंबर देखो गेहूं मिल रहे हैं, अपने ही सारे ये सब काम यही लोग करते हैं अच्छा टाइम पास हो बिना बोले। पहले ये आश्रम रेड क्रॉस में के अंडर में था, कलेक्टर साहब के अंडर में था, और कारणवश क्यों बंद हुआ हमें नहीं मालूम, पर अभी हमारे संचालक ये हैं दीपेंद्र शर्मा जी, जो उपभोक्ता के सचिव हैं, कोर्ट में बैठते हैं, वो उन्होंने गोद लिया हुआ है इसको, आश्रम को। तो हम सब मिलके आपसी में सब जने चलाते हैं, सब जने जितने भी हमारे मेंबर हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, सबकी ड्यूटियाँ अलग अलग लगा रखी हैं। और मैं जो हूँ, मैं तो निस्वार्थ सेवा के लिए आती हूँ, यहाँ का पानी भी नहीं लेती हूँ। अगर पानी ले लिया तो फिर मेरी सेवा बेकार है, तो फिर मैं पानी भी नहीं यहाँ का लेती, कुछ भी नहीं लेती। और दानवीर आते हैं, दान दे जाते हैं, कोई गेहूँ दे जाते हैं, कोई चना दे जाते हैं, कोई दाल दे जाते हैं, कोई मतलब ऐसे अच्छे मेंबर लोग आते हैं। फिर हमको आवश्यकता पड़ती है तो हमने ये पाइप बुलवाई अभी, पानी हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं बाल्टी बाल्टी लेके कैसे पानी डालेंगे, तो इसलिए उनको पाइप बुलवा के थी। फिर पेटियाँ कोई दे जाते हैं, बिस्तर बिस्तर चूहे वूहे नहीं खा जाए, ऐसी व्यवस्था हमारी ऑटोमेटिक होती जा रही बिना मांगे। हमारी कोई डिमांड नहीं किसी से। वगैरह भी लोग यहाँ का लाते हैं, फ्रूट भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं का जिसको जैसा योग्य होता है वैसे लाकर। जैसे भाई आपने बोला मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, तो उसमें क्या है कि जैसे बर्थडे वाले आते हैं, शादी की सालगिरह वाले आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, सबका प्रोग्राम यहाँ होता है। और वो उस हिसाब से हम मिठाई वाला भोजन बनाते हैं तो 3,500 का, और विदाउट उसका तो 3,000 का। महिलाएं कितनी है? महिलाएं अपनी कितनी 8 है ना, 8 11, और ये पूरा स्टाफ मिला के 30 लोग हैं। बताएं, पहले आप पूछो। मतलब एनजीओ के बारे में बताएं। किया हमारे दीपेंद्र शर्मा जी ने, उन्होंने गोद लिया इस अभी वर्तमान में कोई एनजीओ काम नहीं, हमारा तो गोद लिया, उस हिसाब से हम चला रहे हैं। तो ये जो वृद्ध जितने भी हम पेंशन वाले लोग हैं ना, आपसी में पेंशन रिटायर हुए हैं, तो मिलके सब कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे जो वृद्ध आए हुए हैं, ये यहाँ लोकल के हैं कि बाहर से आते हैं? लोकल भी ज्यादा करके लोकल के हैं, बहुत कम है जो बाहर के हैं, लोकल ज्यादा है। इनके परिवार हैं या परिवार हैं, सबके हैं। तो फिर वो उनको यहाँ छोड़ के गए हैं? वो इनकी आपसी में देखो, ताली 2 ही हाथ से बजती है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 ही हाथ से बजती है। कुछ गलतियां इनकी रही होंगी, कुछ गलतियां उनकी रही होंगी, आपसी में सामंजस्य नहीं बन बैठा तो इनको आश्रम में आना पड़ा। ये इनका ही है उदाहरण, सामने जिंदा जागता पोता भी है, बेटा भी है, और पोते ने दारू पीने के लिए, जबकि चलता नहीं दारू नशा, मैं उसमें पैसे डिस्टर्ब करा इनको, इनके पैरों तोड़े, ऑपरेशन हुआ है। और बेटा बहू खड़े देख रहे हैं तमाशा, हटा भी नहीं रहे कि क्यों मारे मेरे बाप को, तो पोता मार रहा है, पूरे गांव में घुमा घुमा के मारा। बताओ क्या लाइफ है उनकी। फिर उनको आश्रम का मुंह देखना पड़ा। इतना मेहनती आदमी, इतना सज्जन आदमी, पढ़ा लिखा है, हर चीज में मतलब माहिर है, हर चीज में, दवाइयों के बारे में, सब चीजों पर है, लेकिन दुखी है बच्चों के खातिर, आश्रम में आना पड़ा। इनके परिवार जन कोई भी नहीं आते मिलने? नहीं, कोई नहीं आते। एक बार लड़का आया था,
कि हमको ज़मीन दे दो, जो करना कर लो। उन्होंने बोला ज़मीन तो तुमको पहले दे चुका हूँ। उसके बाद आना बंद कर दिया। आपका क्या नाम है? गुरवंत कौर। आप रिटायरमेंट कर्मचारी हैं? हाँ जी, मैं 2015 में रिटायर हो गई। 40 साल मैंने भोज हॉस्पिटल में सर्विस दी है। प्रिंसिपल भी रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज भी रही हूँ। पूरे ज़िले में मैंने ऑपरेशन करवाए। और फुर्सत में रिटायर होने के बाद मैं प्राइवेट में प्रिंसिपल रही हाँ। और गवर्नमेंट में भी प्रिंसिपल रही। अच्छा। उसके बाद मन में ऐसा लगा कि वृद्धा आश्रम में आखिरी सेवा दो। तो जब से मैं फिर हमने शुरुआत ही हमने करवाई है। जब से मैं अभी आप यहाँ पे कब से सेवा दे रही हैं? मेरा टाइम वैसे इन्होंने बांध के रखा 12 से 2, लेकिन मैं 11:30 साढ़े 11 बजे आ जाती हूँ। 4, साढ़े 4, 5 बजे। आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवाएं देती हर हैं? तरह की इनकी बीमारियों की देखभाल करना, हॉस्पिटल ले जाना, ऑपरेशन करवाना, कुछ भी मतलब इनको कुछ भी दिक्कत होती तो भागा दौड़ी करते हैं हम एम्बुलेंस बुला के। एम्बुलेंस भी आ जाती है एक आवाज। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ सेवा देते हैं? 3 साल हो गए हमको। अभी तो हमने चालू करा। अभी चालू करा। आपका? मेरा नाम शांतिलाल चौहान है। मैं तिरुपति नगर थान में निवासी हूँ और मैं भी पेंशनधारी हूँ। लेकिन इन सभी लोगों के सहयोग के लिए मैं भी जब भी मैडम फ़ोन कर देते हैं, जब भी किसी प्रकार का हो तो आकर के यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जो भी सहयोग अपने से हो सकता है वो सहयोग। अच्छा। हाँ जी, जब भी कोई दान करने आते हैं, जहाँ खाना वाना खिलवाने आते हैं, तो हमारे उनसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप छोटे बच्चों को साथ लेके आएँ, क्योंकि बच्चे सीखेंगे कि ये यहाँ क्यों भर्ती है, ये क्यों है, ये क्यों इनको माँ बाप ने निकाला। तो पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर उनको जवाब देंगे तो वो कम से कम उस हिसाब से अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे। ये हमारा ये शिक्षा मिले आने वाली पीढ़ी के लिए उनके ऊपर मतलब वो ना है कि उनका भी मन में लगे हम अपने माँ बाप को जरा सा डांटा तो भगा दो, तो कम से कम वो अपने माँ बाप की सेवा तो करेंगे।